कल्याण बनर्जी आप ही के सहयोगी पार्टी के, जो कि इंडिया ब्लॉक में है टीएमसी, उसके सांसद है और उन्होंने बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहराया है और कांग्रेस पार्टी को भी जिम्मेदार ठहराया है और कह रहे हैं कि सदन कांग्रेस और बीजेपी की इच्छा के अनुसार चलता है। कांग्रेस और बीजेपी को यह तय करना चाहिए कि वो सदन चलाना चाहते हैं या नहीं। आप इसको सही मानते हैं और आप मानते हैं कि जितनी जिम्मेदार बीजेपी है उतनी जिम्मेदार कांग्रेस भी है इस सदन के न चलने देने को लेकर? देखिए, मैंने तो आपके सामने कह दिया ना कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है और विपक्ष की है। सत्ता पक्ष की ज़्यादा है, लेकिन कहीं न कहीं आप अगर ठंडे दिल से सोचेंगे तो सत्ता पक्ष की तरफ ही ये हो रहा है कि सदन न चले, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से ये लग रहा है कि अगर सदन चलेगा तो महंगाई पे चर्चा होगी, संभल पे चर्चा होगी और जो इस प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं का उपचुनाव हुआ है, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। वैसे तो चुनाव होना चाहिए था 10 विधानसभाओं में। एक विधानसभा हमारी है मिल्कीपुर की, जहां से वहां के देवतुल्य जनता ने हमको एमएलए बनाया था। हमने जब इस्तीफा दिया तो वो सीट खाली हुई। इस सीट पर हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने हमारे बेटे अजीत प्रसाद को कार्यकर्ताओं के सर्वसम्मत राय से उसको उम्मीदवार घोषित किया है। तो भारतीय जनता पार्टी डर के मारे सहमी हुई है कि इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव नहीं करा, और डर का कारण वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, जब देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने अयोध्या जनपद की फैजाबाद लोकसभा से हमें जिता दिया, जिस पर उनको ये था, कमांड था, हम मंदिर बनवाए हैं, हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। तो उनकी इस भावना को ठेस लगी है और तब से वो सहम गए हैं और इसी डर और दहशत से वो मिल्कीपुर का चुनाव नहीं करा रहे। जी, आपने बड़ी बात कही है। मैं बीजेपी से इसका जवाब लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त पप्पू यादव जुड़ चुके हैं। आप लोकसभा के सांसद हैं पूर्णिया से, हमारे बेटे पप्पू यादव जी। आपको बहुत लगातार सर आप रहिए, मैं सद में आ रहा हूं अभी आपके पास। धन्यवाद। पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, हम बात कर रहे हैं 12 दिन इस शीतकालीन सत्र के धुल गए, संसद में कोई काम ज्यादा नहीं हो पाया। प्रोडक्टिविटी लोकसभा की 28% है, राज्यसभा की 35% है और इतने सारे बिल, जिसमें 13 बिल हो सकते थे पुराने, 5 नए विधेयक जिन पे काम हो सकता था, एक आध को छोड़कर काम नहीं हो पा रहा है। क्या जनता को यह सब नहीं चाहिए पप्पू यादव जी? केवल 2-3 मुद्दे जो विपक्ष उठा रहा है उन्हीं पर बहस होगी तभी चलेगा सदन? संसद की जिम्मेदारी क्या होती है? संसद, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है चलाना, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है मुद्दों को उठाना, मुद्दों पे चर्चा करवाना और देश की आवाज बनना। देश की जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे 1.5 साल से लगातार मणिपुर की घटना, दुनिया के हिस्ट्री में कोई भी देश में आज तक इतनी लंबी, इतनी बड़ी घटना, 2 समुदाय के बीच लगातार बलात्कार, लगातार हत्या। मेरे पास स्पेशल टास्क फोर्स है, आर्मी है, सब कुछ है, लेकिन हमारी नीयत सही नहीं है, नीयत से नहीं है, हम कमज़ोर हैं। हम मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, हम फार्मर्स के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। हम जब कोई मुद्दा लाते हैं किसान के, तब भी आप कहते हैं क्या यही मुद्दा है? जब हम मुद्दे लाते हैं देश के स्वाभिमान, सम्मान की, इकोनॉमी की बचाने की, जब हम बात करते हैं अदानी की, तो भैया अदानी मुद्दा छोटा मुद्दा तो है नहीं, जिसके चलते पूरे बांग्लादेश के में बिजनेस को बचाने के लिए और बांग्लादेश के पीएम को शेल्टर दिया गया। 33% स्टॉक है वहाँ, और एक तरफ हल्ला ही करवाते हैं कि वहाँ हिंदू पर हमले हो रहे हैं। जिस बांग्लादेश को इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान में बिना गोली चलाए हिंदुस्तान का सबसे प्रिय दोस्त बना लिया और पाकिस्तान को औकात बताया, उस बांग्लादेश में 2 तरह के विचारधारा। एक तो बांग्लादेश भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, और हम जब उसकी इकोनॉमी बढ़ रही थी तो हम वहाँ पूरा देश हमारा बिजनेस के लिए रास्ता खुला और हमारे व्यापार, हमारे बिजनेस वहाँ डेवलप किए। हम लोग गए, वही बात कह रहा हूँ। और उसके बाद अदानी जी के 33% स्टॉक हुए, फोन पर हमें बिजनेस मिली। आज जब वहाँ के सनातन विचारधारा वाले हिंदू पर हमले हो रहे हैं तो आप कहते हैं आप आर्मी भेजिए, आप उसको रोकिए। कौन रोक रहा है?
आप अपने बिजनेस दोस्त को बचाने के लिए आप वहां पर नहीं, कमजोर लेकिन- तबके पर हमला कर लेकिन रहे हैं। आप तो मुद्दा कुछ दूसरी और बात, उठा रहे हैं ना पप्पू जब जी। हमारा व्यापार बांग्लादेश वहां में बढ़ता हिंदुओं के है, मुद्दे पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। सर, आप तो सुनिए मुद्दा ना। कर रहे हैं कि भाई सोरोस का कनेक्शन सोनिया जी से क्यों जोड़ा जा रहा है। सर, आप तो हंगामा इस बात पे कर रहे हैं कि अदानी के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो मेरी रही। बात तो सुनिए, मेरी बात वही अदानी के मुद्दों की ही बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ एक तरफ हमारा देश वहां व्यापार के लिए जाता है और बांग्लादेश के जब हमारे गरीब लोग रोटी के खाने के लिए वहां यदि हिंदुस्तान आते हैं तो हम उसको रोहिंग्या बना देते हैं। तीसरी चीज, एक बात याद रखिए, आप जीजा जी, कोयला जी, 2G, 3G, आप कई जी को भूल गए हैं। आप उन मुद्दों से भटकते रहते हैं और जब हम सरकार को चलाना चाहते हैं तब सरकार सारस एक मुद्दा लाता है अदानी के मुद्दों को ढकने। सारस का एक कंपनी नहीं, एक स्कूल नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं, जिस यूनिवर्सिटी में ठीक है। सबके बच्चे पढ़ते हो, जिस यूनिवर्सिटी में बीजेपी से लेके, सुन लीजिए, जब आप बुलाएं तो सुनिए, आप खुद कंप्लीट कीजिए उस पप्पू जी, मुझे मुद्दे इस पे को बीजेपी उठाते का हैं, रिएक्शन भी लेना है। आप छेड़ते हैं। आप तो वही तो मैं कह रहा हूं, आप उस मुद्दे को ला करके आप विपक्ष के एलओपी को गद्दार कहेंगे। आप सदन की गरिमा को, कोई आपको कहा आप अदानी के दोस्त है, एक मुद्दा अलग है। कोई भी व्यक्ति सारस, कोई भी किसको वो पैसा शेयर कर रहा है, किसको नहीं शेयर कर रहा है, बहुत सारी कंपनी चीजों में शेयर है, और उसको आप राहुल गांधी जी से जोड़ेंगे, जो आदमी देश की डेमोक्रेसी के लिए 4000 10,000 किलोमीटर चलता अरे हो, तो अगर आवाज बनता हो, आरोप अगर कोई और आप लगा हमेशा- रही है तो आप चाहते नहीं कि आपने इसकी क्या जांच हो। अगर राहुल गांधी पर या सोनिया गांधी जी पर या कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लग रहा है